हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों का मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। जैसा कि टॉपिक हमारा चल रहा है बच्चा क्लास 10th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको ये पता होगा कि मैंने प्लेलिस्ट बना दिया बच्चा क्लास 10th मैथ्स 1 के नाम से। जब आप वहां पे जाओगे ये लेक्चर्स आपको लाइन बाय लाइन देखने मिल जाएंगे। क्लियर। टॉपिक हमारा चल रहा है बच्चा प्रैक्टिस सेट 2.5। आई होप हर एक बच्चा कल की क्लास देख के आया जहां पे हमने किया था वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी की वैल्यू फाइंड आउट किया था। उसी के अगला स्टेप मतलब 2 लाइन आगे सिर्फ पढ़ना है, आज का कॉन्सेप्ट वहीं पे खत्म होगा। और आज के टाइप ऑफ सम का अगर मैं बात करूं, नाम है बच्चा नेचर ऑफ रूट। कैसे नेचर ऑफ रूट मैं फाइंड आउट कर दूंगा। ये बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ध्यान रखना, नेचर ऑफ रूट महाराष्ट्र बोर्ड। आई होप हर एक बच्चे जो भी चैनल के साथ कनेक्ट है कल की वीडियो देख के आए हैं। और अगर कल की वीडियो आपने देखा है तो आज का टॉपिक आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेचर ऑफ रूट पे जाने से पहले एक कंडीशन है, जरा वो पढ़ना है। सबसे पहला बच्चा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। कल ही मैंने हिंट दे दिया था कि बच्चा अगर डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा मतलब इसकी वैल्यू बच्चा 0 आ सकती है, इसकी वैल्यू बच्चा पॉजिटिव आ सकती है। पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स, जीरो को छोड़ के बच्चा, जीरो को छोड़ के। और डेल्टा की वैल्यू बच्चा निगेटिव भी आ सकती है, मतलब 3 वैल्यू पॉसिबल है। बस हमें यही रीजन ही तो याद रखना है कि डेल्टा की वैल्यू 3 चीजें पॉसिबल हैं, या तो जीरो रहेगा, या तो जीरो या पॉजिटिव या फिर निगेटिव रहेगा। 3 केस पॉसिबल है। अगर जीरो आया डेल्टा सॉल्व करने के बाद, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैंने सॉल्व किया और आंसर मिला जीरो, तो वहां पे लिखना है बच्चा रूट्स हमारी क्या रहेंगी? रूट्स हमारा क्या रहेगा बच्चा? रियल एंड इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? रियल एंड इक्वल। यही याद रखना पड़ेगा, यही याद रखना है सर। अगर डेल्टा की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा जीरो आता है तो नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स हमारा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल भी है और साथ में इक्वल भी है, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो है। अगर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब इसमें जीरो को छोड़ देना है। ध्यान रखना 1 2 3 4 कोई भी नंबर आता है पॉजिटिव तो उसमें लिखना है बच्चा नेचर ऑफ रूट हमारा रियल तो है, रियल नंबर तो है, बट ये अनइक्वल है। क्या है बच्चा? अनइक्वल है। मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो क्या रीजन लिखना है बच्चा? नेचर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है बच्चा? वहां पे रियल एंड अनइक्वल है। और अगर निगेटिव नंबर आता है तो लिख देना है बच्चा नॉट रियल। क्या लिखना है? नॉट रियल। बस यही रीजन, यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर समझा? सब में क्या करना है सर? हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का 3 वैल्यू पॉसिबल है, या तो जीरो आएगा, या पॉजिटिव आएगा, या फिर निगेटिव आएगा। जब भी मैं पॉजिटिव की बात करूंगा तो वहां पे जीरो को नहीं काउंट करना। अगर जीरो आया तो रूट्स हमारा है रियल एंड इक्वल, पॉजिटिव नंबर आया तो रियल एंड अनइक्वल, एंड अगर निगेटिव आया है तो नॉट रियल लिखना है। क्लियर समझा? अब सम परफेक्ट समझ में आ जाएगा। पहले ये रीजन नोट कर लो, आप नोट करना है। क्लियर है यहां तक? आई थिंक क्लियर है। चलिए तो सम पे आते हैं। 1 से 2 सम में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। सम करना क्या है? डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। क्लियर क्वेश्चन मेंशन करेगा कि हमें क्या करना है बच्चा, हमें क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट, रूट मतलब जो आंसर है ना, जो डेल्टा है उसका नेचर किस टाइप का, ऐसा बताने का। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस तरीके से एक इक्वेशन दे देगा। सबसे पहले हमें करना है बच्चा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सम को कैसे सॉल्व करोगे? यहां लिख दिया बच्चा सॉल्यूशन। सबसे पहला काम होता कंपेयर करना। कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कंपेयर करने से क्या मिलेगा बच्चा? कंपेयर करने से हमें मिलेगा ए की वैल्यू, हमें मिलने वाली है बच्चा बी की वैल्यू, और हमें मिलने वाला है बच्चा सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं आपको ए की वैल्यू पूछूं
तो स्क्वायर वाले टर्म के पहले मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के पहले क्या नंबर है वो हमारा a होता है। अगर मैं आपसे b की बात करूं तो x के पहले क्या नंबर है वो हमारा b होता है, और अगर मैं c की बात करूं तो लास्ट में जो नंबर बचता है वो हमारा c होता है। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना बचा डेल्टा, और डेल्टा बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुटअप करूंगा मैं, बी स्क्वायर, बी कितना बचा -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 ac, a की वैल्यू है 1, और अगर मैं c की वैल्यू आपसे पूछता हूं तो c की वैल्यू है 4। -4 का स्क्वायर किया तो बच्चा हो जाएगा 16, और माइनस से लिख दो 4 1 जा 4 और 4 4 जा होता है 16, और 16 16 हो गया 0। यहां पे डेल्टा की वैल्यू क्या मिली है बच्चा 0। अब रीजन लिखना पड़ेगा जो मैंने आपको सिखाया था। यहां पे बच्चा डेल्टा क्या मिला हमें 0, डेल्टा क्या मिला है 0, और अगर 0 आया तो नेचर ऑफ रूट क्या बचा रियल एंड इक्वल, बस वही लिखना है। देयरफॉर 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 द रूट्स ऑफ quadratic equation, the roots of quadratic equation is real and equal। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो कल के सम में इसीलिए मैंने बोला था, कल के सम जो हमने किया था वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, उसके आगे सिर्फ 2 लाइन ऐड करना। एक तो बताना है कि डेल्टा की वैल्यू क्या मिली है, फिर उसका नेचर ऑफ रूट बताना है, और वो डिसाइड होगा किस बेस पे, डेल्टा की वैल्यू के बेस पे डिसाइड होता है। क्लियर। आई थिंक समझा है पहला सम, नोट कर लिया। आ जाओ सेकेंड एग्जाम्पल पे। अगेन सेम वही क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। हमें नेचर ऑफ रूट बताना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक इक्वेशन अपने को दिया है यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चा, यहां लिख दो सॉल्यूशन और कर दो कंपेयर। तो लाइन क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, अब ध्यान रखना वेरिएबल यहां पे क्या बचा y, तो कंपेयर किससे करना है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और जब कंपेयर करते हैं तो हमें यहां पे मिलेगा बच्चा ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। क्लियर है कि नहीं, ए बी सी की वैल्यू मिलने वाली है। ए की वैल्यू का मतलब स्क्वायर के पहले जो नंबर है बच्चा वो हमारा ए होता है, बी का मतलब वाई के पहले जो नंबर है वो हमारा बी होता है, लास्ट में जो नंबर दिख रहा है वो हमारा सी होता है। आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें फाइंड आउट करना है बच्चा डेल्टा की वैल्यू, बी स्क्वायर -4ac, डिस्क्रिमिनेंट की ये वैल्यू है बी स्क्वायर -4ac, और बी स्क्वायर, बी का मतलब है -7 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू की बात करूं तो है यहाँ पे 2, एंड अगर मैं सी की बात करता हूं तो यहाँ पे सी की वैल्यू भी क्या दिख रही है हमें 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। -7 का स्क्वायर किया बच्चा आ गया 49, माइनस है तो माइनस लिख दो, 4 2 जा 8, और 8 2 जा होता है 16, यहां मिला 16, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मिलेगा हमें 33। मतलब डेल्टा की वैल्यू हमें क्या मिली है बच्चा 33। क्लियर है कि नहीं। अब सिर्फ वही रीजन हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या, आई थिंक यहां तक क्लियर। अब इसके आगे बस रीजन वही ध्यान में रख लो क्या करना है। रीजन हमें दिखाना है सर कि जो डेल्टा की वैल्यू आई है ना वो 0 से बड़ी आई है। 0 से बड़ी कैसे, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 33 है और ये 0 से बड़ी है। ये रीजन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव नंबर जब आता है तो रीजन क्या लिखवाया था सर, रीजन रियल एंड अनइक्वल। 0 रहेगा तो रियल एंड इक्वल, 0 से बड़ा मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से आता है तो हम लोग वहां पे लिखते हैं रियल तो है बट अनइक्वल है, इसीलिए रीजन देयरफॉर द रूट्स ऑफ quadratic equation, the roots of quadratic equation is real and unequal। क्या है बच्चा, रियल है बट अनइक्वल है। नोट कर लो ये सब। तो समझ में आ रहा है ना क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहां तक तो हमने कल ही किया था, सिर्फ ये 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। नोट करो ये, और ये नोट हो गया तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आना है। अगेन सिमिलर वही सेम चीज पूछी जा रही है। क्लियर है।
तो चलिए सम को सॉल्व कैसे करना बच्चा, यहां लिख दो आप सॉल्यूशन। और सबसे पहला काम क्या होता है, कंपेयर करना इक्वेशन को। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए एम स्क्वायर। एम स्क्वायर क्यों, क्योंकि वेरिएबल जो रहेगा वही यहां पे लिखना है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर से हमें मिलेगा क्या बच्चा, ए की वैल्यू, हमें मिलेगा बच्चा बी की वैल्यू, और लास्ट में मिलेगा हमें सी की वैल्यू। ए बी सी यहां से मिलने वाले। अगर मैं आपसे ए पूछूं तो स्क्वायर, यहां पे ध्यान रखना थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया, स्क्वायर है, इसके आगे नंबर क्या बचा 1, तो यहां पे लिख लो 1। बी की वैल्यू दिख रही है बच्चा 2, और सी की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे 9। कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है। हमें फाइंड आउट करना बचा डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट अप करते हैं, वैल्यू बचा बी स्क्वायर, बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बचा 1 इंटू सी, सी की वैल्यू है 9। कोई डाउट नहीं यहां तक। 2 का स्क्वायर किया बच्चा मिला 4, माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा हो गया हमारा 36, और जब इसको माइनस किया तो आंसर मिला माइनस 32। मतलब ये निगेटिव आंसर आ गया। इसका मतलब सर डेल्टा की जो वैल्यू है निगेटिव है, इसका मतलब 0 उससे बड़ा है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, डेल्टा मिला निगेटिव, तो निगेटिव से बड़ा ही 0 होता है, ये लिख दिया। और निगेटिव में आंसर आया तो क्या रीजन सिखाया था, देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल। तीन एग्जांपल लिए, तीनों में तीनों केस मिल गया। पहले में 0 आया तो रियल एंड इक्वल, अगर पॉजिटिव आया 0 को छोड़ के तो वहां पे रीजन क्या लिख रहे हैं, रियल एंड अनइक्वल। और अगर निगेटिव आया तो ये रीजन देना है बच्चा और लिखना है नॉट रियल। क्लियर है क्या, नोट कर लो ये एग्जांपल को। नोट हो गया तो अगले सम पे आ जाओ जरा। मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन होना चाहिए। सिमिलर ऑलमोस्ट हर एक सम चलेगा। क्लियर है क्या, यहां पे लिख लो बच्चा सॉल्यूशन, क्लियर। और कंपेयर करो, सबसे पहला स्टेप क्या आता है बच्चा, कंपेयर करने का है। तो लाइन क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए वेरिएबल क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और जब कंपेयर करते हैं तो हमें यहां से मिलता है ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। ए की वैल्यू की बात करता हूं तो स्क्वायर के पहले जो नंबर है बच्चा, स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट होता है हमारा ए। बी मतलब हो गया बच्चा -5, और सी का मतलब हो गया यहाँ पे 7। आई थिंक यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेल्टा की वैल्यू है बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर, बी कितना है बच्चा -5 का स्क्वायर। क्लियर है क्या, माइनस है तो -4 है तो बच्चा 4ac। ए कितना है 2, ए कितना है बच्चा 2, और अगर मैं सी की बात करूं तो सी है हमारा 7। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, -5 का स्क्वायर किया बच्चा 25 हो गया, और ये हो गया -4 2 जा होता है 8, और 8 7 जा हो जाएगा 56। क्लियर है, सिंपल कॉन्सेप्ट। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, आई होप हर एक बच्चों को मालूम होगा। सर -5 इंटू -5 करते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और स्क्वायर 25 माइनस 4 2 जा 8, और 8 7 जा हो गया 56। और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा बच्चा, 25 प्लस 6 कर दो, मतलब -31 मिलने वाला है। क्लियर, माइनस में आंसर मिला, इसका मतलब सर डेल्टा हमारा छोटा है 0 से। ये इंपॉर्टेंट रीजन ध्यान में रख लेना। और अगर छोटा है मतलब निगेटिव है तो रीजन क्या है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल। क्या लिखना है, नॉट रियल। निगेटिव वाले केस में लिखना है नॉट रियल। कॉपी कर लो यहां तक। चलिए नोट किया, तो अगले सम पे शिफ्ट होते हैं। अभी तक सिंपल ही सम चल रहा है, ध्यान का, अभी तक कोई भी नंबर रूट में नहीं आया, मतलब सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला काम क्या बच्चा, यहां लिख दो सॉल्यूशन। क्लियर है, सबसे पहला स्टेप कंपेयर करना होता है सर हमें, तो लाइन लिखते हैं बच्चा,
कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से हमें मिलेगा ए बी सी की वैल्यू, यहां से मिलेगा बच्चा ए बी एंड सी। ए बी सी की वैल्यू मिलेगी यहां से। ए की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर के पहले कोई नंबर ही नहीं है सर, तो 1 होता है, मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू बचा एक्स के पहले जो नंबर है, और सी मतलब लास्ट वाला जो नंबर है -9, तो -9 लिखा जाएगा। अब हमें अप्लाई करना है बचा डेल्टा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना दिख रहा है बच्चा 2, तो 2 का कर दो स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू है बच्चा -9। क्लियर है? 2 का स्क्वायर कर लो बच्चा होता है 4, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4 और 4 9 जा होता है बच्चा 36, और दोनों का ऐड करूंगा तो हो जाएगा 40। 40 मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब यहां पे जो डेल्टा की वैल्यू है बच्चा 0 से बड़ा है। क्लियर है कि नहीं? और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो रीजन क्या सिखाया था? रीजन आपको सिखाया बच्चा द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, पॉजिटिव के केस में क्या सिखाता है? रियल है बट इक्वल नहीं है, मतलब इज रियल एंड अनइक्वल। ये रीजन आपको लिखना है। कॉन्सेप्ट टॉपिक आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। क्लियर? नोट हो गया? तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। अब यहां पे थोड़ा सा लेवल हाई हो गया सर, रूट वाले नंबर को ले लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कॉन्सेप्ट हमारा सेम चलेगा जो अभी तक चला है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चा? सर यहां लिखना है सॉल्यूशन, और इक्वेशन जैसा था कॉपी कर लिया। पहला स्टेप है कंपेयर करना बच्चा। क्या करना है? कंपेयर। तो लाइन लिखते हैं कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। नो डाउट किसी को यहां? और अगर डाउट नहीं तो ए बी सी की वैल्यू बता दो कितना, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। कोई डाउट तो नहीं है? ए की वैल्यू स्क्वायर के पहले जो दिख रहा है बच्चा मतलब √3, बी का मतलब एक्स के पहले जो दिख रहा है वो हमारा बी हो गया, और लास्ट में जो नंबर दिखा वो हो गया बच्चा हमारा सी। ए बी सी मिल गया। अब हमें करना है डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा कितना है बच्चा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना 2 √3, इसका करना है स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है बच्चा √3 इंटू सी, सी की वैल्यू है √3। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां तक? आई थिंक डाउट नहीं है। 2 का स्क्वायर कर लो बच्चा हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर होता है 3। किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर सेम नंबर होता है। √3 का स्क्वायर मतलब सर √9, √9 का स्क्वायर रूट लूंगा तो हो जाएगा 3। क्लियर है? आ जाओ, -4 इंटू √3 मल्टीप्लाई √3, अगेन यहां पे मिल जाएगा हमें 3, तो 4 3 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, और माइनस किया तो आंसर मिला है 0। और अगर 0 मिला तो इसका मतलब डेल्टा हमारा क्या मिला बच्चा? डेल्टा हमारा क्या मिला है? 0। डेल्टा अगर 0 तो रूट्स हमारा क्या है? रियल एंड इक्वल है। क्लियर है क्या? रूट्स हमारा क्या है? रियल एंड इक्वल। तो लास्ट में फाइनल आंसर, देयरफॉर the roots of quadratic equation, the roots of quadratic equation is real and equal। क्लियर? समझ में आया? चलिए, आई होप हर एक बच्चे को यहां तक का कॉन्सेप्ट समझा है। ध्यान रखना, यहां पे जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया, टोटल एक ही टॉपिक में, मतलब एक ही वीडियो में मैं कवर करा दे रहा हूं आपका एग्जाम्पल भी, प्रैक्टिस सेट 2.5 में जितने एग्जाम्पल क्वेश्चन थे वो, एंड साथ में प्रॉब्लम सेट भी इंक्लूड किया हूं। नहीं तो बच्चों को ऐसा डाउट होगा ना सर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिए अगले सम पे आते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये है इस टाइप का, या फिर क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को इजिली समझ में आ गया होगा कि सम को करना कैसे है बच्चा, यहां लिखने का सॉल्यूशन। अरे क्लियर है क्या? सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चा? कंपेयर करना है अपने को इक्वेशन। तो लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विद
कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से अपने को मिलेगा बच्चा ए बी एंड सी की वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, तो आई होप हर एक बच्चों को परफेक्ट समझ में आ गया सर वैल्यू कैसे निकालते। ए का मतलब स्क्वायर के पहले जो नंबर है बच्चा 3, बी मतलब एक्स के पहले जो नंबर है बी, सी मतलब लास्ट में जो नंबर दिख रहा है वो है बच्चा हमारा सी। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को। और हमें निकालना बच्चा डेल्टा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर करते हैं बच्चा, बी का स्क्वायर है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है बच्चा 3 एंड सी की वैल्यू है 7, तो यहां पे लिख दिया मैंने 7। क्लियर। -5 का स्क्वायर किया बच्चा तो हो गया 25 माइनस 4 3 जा कितना होता है बच्चा 12, 12 7 जा 84, कितना हो गया बच्चा 84। और जब मैं माइनस करूंगा 25 माइनस 84 तो कितना आंसर आएगा बच्चा, और 6 में से 14 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 9, 7 में से 2 गया तो ये बचेगा 5, 59 नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं। 24 25 माइनस 59 आया तो डेल्टा की वैल्यू निगेटिव आई है, और निगेटिव आई है तो रीजन क्या दिखाते हैं बच्चा, डेल्टा जो है 0 से भी छोटा है, और 0 से अगर छोटा है मतलब निगेटिव आंसर आता है, तो रीजन आंसर फाइनल क्या लिखते हैं, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, निगेटिव के साइन में क्या सिखाया गया था, इज नॉट रियल, इज नॉट रियल। क्लियर, समझ में आया। तीन ही केस से बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पे आते बच्चे रूट वाले सम में देखते काफी बच्चों को टेंशन सा फील होता है, बट टॉपिक हमारा सिंपल है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, वही चलता है। चलिए सबसे पहला यहां लिखने का बच्चा, सर हमें लिखना है सॉल्यूशन। कंपेयर कर दो, पहला स्टेप तो यही होता है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और कंपेयर करने पे हमें मिलता है बच्चा ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। एबीसी की वैल्यू आई होप हर एक बच्चे को परफेक्ट समझ गया कैसे निकालना है। सर स्क्वायर के पहले जो दिख रहा है मतलब √3 ये ए की वैल्यू है, एक्स के पहले जो नंबर है बच्चा ये बी की वैल्यू है, लास्ट में जो नंबर बचा है वो हमारा सी का वैल्यू है। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। और डाउट नहीं बचा तो आ जाओ डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर कर दो बच्चा, √2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है बच्चा 3, √3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू -2 √3। माइनस का साइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे। √2 का स्क्वायर किया बच्चा 2, माइनस और माइनस आएगा प्लस, 4 2 जा कितना हो जाएगा बच्चा 8 इंटू √3 मल्टीप्लाई √3। क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई नंबर रूट में 2 बार है बच्चा तो वहां पे सिंगल टाइम लिखा जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो नेक्स्ट आ जाओ, 2 + 8 3 जा होता है बच्चा 24, 24 + 2 कर दिया तो ये हो गया 26। इसका मतलब है ये आंसर मिला है बच्चा हमें पॉजिटिव में, और जब पॉजिटिव में आंसर मिलता है तो हम दिखाते हैं बच्चा डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्योंकि ये डेल्टा की वैल्यू कितना मिला 26, 0 से बड़ा है। और अगर पॉजिटिव आंसर आए तो रीजन क्या लिखते हैं बच्चा, रियल एंड अनइक्वल। मैं आंसर यहीं पे लिख देता हूं, देयरफॉर the roots of quadratic equation, roots of quadratic equation is real but unequal। क्या है बच्चा, अनइक्वल है। एक लास्ट सिंपल सम है, ये सम आपको होमवर्क ऐड कर रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट काफी सम की प्रैक्टिस करवा दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा, ये आपके लिए
मैं ऐड कर रहा हूं होमवर्क, एक सिंपल सा मैं इसलिए होमवर्क ऐड कर रहा हूं। जो भी आंसर आएगा हर एक बच्चा जरूर नीचे कमेंट में ऐड करेगा। क्लियर है कि नहीं? और अगर नहीं समझ में आए, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन सा फील हो रहा है, जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्लास 9th एंड 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।